बाबूसर टॉप पर बादल फटने से बह जाने वाले 15 सैयाह ताहाल लापता, तलाश जारी। शारे कराकरम जगह जगह बंद, हजारों सैयाह फंस गए। गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सड़कें बह गईं, पुल टूट गए। सैलाबी रेलों से दूसरे रोज भी मामूलाते जिंदगी मुतासिर। दियामीर वादी में 50 से जायद घर मलियामेट हो गए, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की 5 अमवात की तस्दीक। रैले में बहकर जाँ बहक होने वाले लोधरा के रिहायशी फहाद इस्लाम के बेटे ने बताया, चच्ची डॉक्टर मिशाल और 3 साल के कजन अब्दुल हादी को बचाने के लिए वालिद ने पानी में छलांग लगाई। 3 साल का, फिर वो पानी के अंदर गिर गया है। फिर मेरी चाची हर मदर वो भी गया है, वो भी फंस गई। फिर मेरा फादर, माय फादर ऐसे करके अंदर गया। अच्छा, वो भी लापता है। वो अंदर गया, वो जाने की कोशिश किया। फिर वो ऐसे दरिया के साथ आगे चले गए। मुल्क भर में बारिशें, सैलाबी सूरत हाल। वजीर आजम की रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद बढ़ाने और तेज करने की हिदायत। फंसे सयाहों को सहूलियात फराहम करने का भी हुक्म कहा। सैलाब मुतासर इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इकदाम जरूरी हैं। मुतालिक इदारे मिलकर लाहे अमल बनाएं। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का तूफानी स्पेल। नशीबे इलाके ज़ेरे-आब, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। कई अजला में शदीद बारिशों और रैलों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। जमीनी राबते मुनक़ता, मुतादिद बस्तियां डूब गईं। चिन्योट और गुजरात में फंसे कई अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुख्तलिफ हादसात के दौरान अटक में 2 अफराद। दीपालपुर में एक लड़का करंट लगने से जाँ बहक। मुल्क भर में बारिशों के दौरान हादसात में 245 अफराद जाँ बहक, 602 जख्मी हो गए। एनडीएमए की 26 जून से अब तक जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी। पंजाब में 135, इस्लामाबाद में 6 अफराद जाँ बहक, केपी में 59, सिंध में 24 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान में 16, गिलगित बल्तिस्तान में 3, आजाद कश्मीर में 2 अफराद जाँ बहक हुए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ननकाना साहिब में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का भी ऐलान। शदीद बारिशों से मुतासर खानदानों में इमदादी सामान तकसीम, बच्चों को तोहफे भी दिए गए। मरियम नवाज की मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के काम का फौरी आगाज किया जाए। आइंदा 12 से 24 घंटे के दौरान चित्राल, दीर, सवात, काला, मानसेरा, बिटग्राम, एबटाबाद मूसलाधार बारिशों का इम्कान। हरीपुर, स्वाबी, मर्दान, पेशावर, 4 सदा कोहाट, ठंगू में बरसात मुतवक्के। एनडीएमए का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश मुतवक्के। शहरियों को दर्जनों बिलबोर्ड्स और गैर महफूज तामीरात से दूर रहने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम का बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA परवाजों की बहाली के फैसले का खैर मकदम। हाई कमिश्नर के मुस्बत किरदार को भी सराहा। पाक बरतानिया बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। कहा, हालिया तिजारती मुज़ाकरात दोनों ममालिक के लिए सूदमंद होंगे। वजीर आजम ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के किरदार को सराहा। गजा में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। फलस्तीन में खवातीन और बच्चों समेत 58,000 अफराद ने शहीद किए जा चुके हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कौम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता और मसला फलस्तीन पर मुबाहिसे से खिताब। कहा, गजा में हर तरफ भूख और अफलास के डेरे हैं। सलामती कौंसिल मसला फलस्तीन के हल में अपना किरदार अदा करे।
the way, India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war if they kept, they shut down 5 planes in the last attack, and it was back and forth, back and forth, back and forth. And I called them and I said, listen, no more trade. If you do this, you're not going to be good. But they're both powerful nuclear nations, and that would have happened, and who knows where that would have ended up. And I stopped it. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने और जंग में 5 तैयारी गिराए जाने का बयान दोहरा दिया। बोले, दोनों ममालिक को बताया जंग ना रोकी तो तिजारत नहीं करेंगे, लड़ाई ना रुकती तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर दावों पर राहुल गांधी वजीर आजम मोदी पर बरस पड़े। बोले, दुनिया जानती है ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान किया, यह हकीकत है, उसे छुपा नहीं जा सकता। ये सजा पहली होनी चाहिए थी, देर आए दुरुस्त आए, मगर ये मुमकिन नहीं है कि रियासत इस तरह की चीजों पर दरगुजर से काम ले, क्योंकि फिर इस तरह रियासत नहीं चल सकती। सजाएं पहले होनी चाहिए थी, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। सजाएं पहले होती तो सियासत इंतशार और गालियों से पाक हो जाती। रियासत किसी को दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देगी। तमाम शवाहिद मौजूद हैं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की 9 मई हंगामाराई पर होने वाली सजाओं पर गुफ्तगू। कहा, मुकदमात में सजाओं पर शोर मचाना गलत है। शवाहिद मौजूद ना होते तो कभी इन वाकयात में सजाएं ना होती। किसी भी अगर सियासी रहनुमा को सज़ा मिलती है तो हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते, बट वो लोग जो कि मुलविस थे 9 में जैसे घिनौने वाक़ये में, उनको माफ़ भी नहीं किया जा सकता। क्या किसी सियासी रहनुमा की सजा को अच्छा नहीं समझते, लेकिन 9 मई में मुलविस अफराद को मुआफ भी नहीं किया जा सकता। सियासी तरबियत कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें इंतशार शामिल हो। जमान पार्क से पुलिस अहलकारों पर पत्थर फेंके गए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस एमक्यूएम पर भी तनकीद की। कहा, एमक्यूएम की बातें नजरअंदाज करता हूं, उनकी ख्वाहिश पर उनकी विकेट पर नहीं खेलना चाहता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गन्नपुर ने एक बार फिर बानी की गिरफ्तारी को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। 5 अगस्त से हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू करने का भी ऐलान वाज़ेह किया। तमाम गैर कानूनी फैसलों को वापस लेना होगा। वजीर आला ने पीपल्स पार्टी का APC बायकॉट समझकर बाहर करार दे दिया। अमन व अमान का मसला सबका है, हर चीज पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ में इतना दम है, क्योंकि अब ये गली कूचों तक रह गई है। माजी में भी आप देखें, पंजाब में जो 4-5 लीडर बचे हुए हैं वो सारे पनाह ली हुई है CM हाउस पेशावर में। तो माजी में 1 साल में आपने देखा जितने भी जुलूस आए हैं, जितने भी चीज़ें हुई हैं, उसमें सिर्फ सरकारी PTI जो है वो जुलूस लेके आती थी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI में तहरीक चलाने का दम नहीं। जलसे जुलूसों में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 30 से 35 MPAs आजाद हैं। जिस वक्त भी हमारे पास नंबर्स पूरे होंगे, अदम एतमाद लाएंगे। बानी PTI के बेटों की वालिद की रिहाई के लिए मुहिम का आगाज। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची रिचर्ड गिरनेल से मुलाकात। रिचर्ड गिरनेल ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि सुलेमान और कासिम से कैलिफोर्निया में मुलाकात की, उन्हें हौसला बुलंद रखने का मशवरा दिया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा तुर्की इस्तांबुल में IDEF और आलमी दिफाई नुमाइश में शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तुर्क आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकातें, दिफाई सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत, आला हुक्काम का पाकिस्तान से दिफाई इश्तराक मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी सदर के अगस्त के पहले हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। सिफारती ज़राए के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान वज़ीर आज़म और सदर से भी मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीजा फ्री एंट्री देने का फैसला। दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर आलम चौधरी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। कोहिस्तान 44 अरब रुपए के मेगा स्कैंडल के हवाले से अहम पेशरफ। गिरफ्तार मुलजिमान की इस्लामाबाद में करोड़ों की जायदाद। नैब जराये के मुताबिक 9 मुलजिमान ने अपनी बारगेन के लिए दरख्वास्तें दे दी। चेयरमैन नैब को 8 साल मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत में पेश की जाएंगी। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल का एक और वाकया। कमरानी रोड लाशाराबाद में मुलजिम ने बेटी और भांजे को कत्ल कर दिया। अब्दुल लतीफ नामी मुलजिम मौके से फरार। डेगारी में खातून और मर्द के कत्ल केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कोयटा में समाअत। मुलजिम सरदार शेरबाज सातक जई 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर तहकीकाती इदारे के हवाले। 18 साल से कम उम्र के लड़का लड़की अगर वो निकाह करते हैं तो वो सजा के मुस्तहिक होंगे। गैरत के नाम पर कत्ल की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। 18 साल से कम उम्र की शादी पर सजा का कानून तो बना दिया गया, मगर गैरत के नाम पर कत्ल की रोकथाम और रिवायात को नजरअंदाज किया जा रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, सूद के हवाले से हुकूमत अगर अपने वादे पर कायम ना रही तो अदालत जाना पड़ेगा। सवात के मदरसे में तशद्दुद से बच्चा जाँ बहक। नाजिम समेत 10 अफराद गिरफ्तार। 2 मरकजी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे। DPO सवात के मुताबिक मदरसे में लाठियां और जंजीरें भी बरामद कर ली गई। मदरसे को सील करके जेर तालीम 160 बच्चों को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी में सुनार की दुकान में डकैती। 4 मुसल्लह डाकू दुकान से 20 तोले से जायद सोना और रकम लूट कर फरार हो गए। गाजा पर इजरायली दरिंदगी जारी। इजरायली तैयारों की वहशियाना बमबारी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 80 बच्चों समेत 111 फलस्तीनी शहीद, 534 अफराद जख्मी। सहूनी फोर्सेज ने खुराक के मतलाशी, बेघर पनाह गुज़ीर और नकल मकानी करते अफराद को निशाना बनाया। वस्ती इलाके में सहूनी बर्बरियत का शिकार 13 फलस्तीनियों की लाशें मिली। शोहदा की मजमूई तादाद 59,219 हो गई। ईरान के साथ दोबारा जंग छिड़ने का इम्कान मौजूद है। इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कॉटिस का ऐलान। कहा, ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम की बहाली से रोकने के लिए एक मुअस्सर मंसूबा तैयार करना जरूरी है। ईरान हमारी आंखों के सामने है और लड़ाई अभी बाकी है। खेल के मैदान में पाकिस्तान के हाथों भारत को एक और शिकस्त। पाकिस्तान के एहसन रमजान ने अंडर 21 वर्ल्ड मास्टर स्नूकर में भारतीय हरीफ को आउट क्लास करते हुए 4-0 से शिकस्त दे दी। कौमी खिलाड़ी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। और ICC की T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी। पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तनज़्ज़ुली 13वीं 14वीं पोजीशन पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड बदस्तूर बल्लेबाजों की रैंकिंग में सर फहरिस्त।